11 पढ़ दीजिए, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। वे मेमने के लहू के कारण वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण आगे उस पर जयवंत हुए। किस पर जयवंत हुए? शैतान पर। किसके द्वारा जयवंत हुए? मेमने के लहू के द्वारा। आप सभी जानते हैं ना कि हमारे लिए मेमना कौन है? यीशु मसीह हमारे लिए परमेश्वर का कौन है? मेमना। यूहन्ना बपतिस्मा दाता जिसने यीशु मसीह को देखकर क्या बोला? देखो ये परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को ले जाता है। और लिखा है कि उन्होंने मेमने के लहू के द्वारा क्या प्राप्त किया? जय। बोलो जय प्राप्त किया। किस पर जय प्राप्त किया? बोलो शैतान पर जय प्राप्त किया। मैं आपको आज हमने बहुत कुछ सीखा है प्रार्थना के बारे में, वचन की घोषणा के बारे में, बट मैं आज आपको एक और हथियार के बारे में बताना चाहता हूं। शैतान के विरोध में एक ऐसा हथियार जिसको शैतान लांग नहीं सकता, जिसको शैतान लांग नहीं सकता। जब हम पुराने नियम में जाते हैं तो वहां पर मिस्र में एक राजा था जिसका नाम फिरौन था। पता है सभी को? फिरौन था और इजराइल देश वहां का क्या था? गुलाम था। परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना, मूसा को चुना, उसके पास आया और बोला कि मैं अपनी प्रजा इजराइल को मैंने देखा, उनका रोना धोना देखा है, मैं उनको छुड़ाने आया हूं, मैं तेरे को भेजता हूं छुड़ाने के लिए। और आप देखेंगे कि वहां पर जब मूसा जाता है, अगर आपने पढ़ा हो, मैं अपने पास सब कुछ एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, बट अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए। तो आप देखेंगे कि वहां पर परमेश्वर मूसा के द्वारा बहुत सारे चमत्कार करता है। कम से कम वहां पर 8-9 चमत्कारों की गिनती है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और वो 8-9 चमत्कार प्रभु क्यों करता है? फिरौन को झुकाने के लिए। फिरौन को क्या करने के लिए? झुकाने के लिए। पता कैसे कैसे चमत्कार करता है? एक जगह ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने मेंढकों को भेजा, पूरे देश में मेंढक ही मेंढक हो गए। आप सोचो, मैं कल्पना में कई बार करता हूँ कि यार कैसा मंजर होगा, तर तर आवाज आ रही है। मेंढक बहुत इरिटेट करते हैं ना, बारिश में आ जाते हैं तो। और वो छोटे वाले तो बड़े बेकार लगते हैं, वो छोटे छोटे से मिंडक, हरियाणा में मिंडक बोलते हैं, बड़े परेशान करते हैं। और वो जो लंबे वाला होता है मोटा सा, उसको डट्टू बोलते हैं, लंबे लंबे छलांग मार के जाता है, इरिटेट करते हैं, आवाज भी इरिटेट करती है। आप सोचो कि मिस्र देश के अंदर मान के चलो ये रोड जा रहा है, ये हॉल है, ये कुर्सियां वगैरह, यहाँ पे मान के चलो मेंढक ही मेंढक हो जाए, कैसा लगेगा? मेंढक ही मेंढक, हर जगह मेंढक, खाने में भी मेंढक, अलमारी में भी मेंढक, कपड़ों में भी मेंढक, बाथरूम में मेंढक, वॉशरूम में मेंढक, आपकी गाड़ी में मेंढक। कितना इरिटेट करने वाला, फ्रस्ट्रेट करने वाला, भगाते भगाते थक जाओगे। परमेश्वर ने भेजा किस लिए? कि फिरौन जो राजा था वो मान जाए कि भाई मेरी प्रजा को जाने दे। बाइबल ऐसा बताती है कि उसका काम क्या होता था? हर बार कहता था ठीक है मेरी, मैं जाने देता हूं इनको, तू ले जा इनको, अब ये मेंढक से प्लीज मेरा पीछा छुड़वा दे। और वो हमेशा ऐसे ही करता था। और फिर क्या होता था? मूसा परमेश्वर से प्रार्थना करता था और फिर वे जो विपत्तियां होती थी वो रुक जाती थी। तो मेंढक सारे क्या हो गए? सारे एकदम से सडनली गायब हो गए, खत्म हो गए। ऐसी सी विपत्तियां। एक जगह ऐसा लिखा हुआ है कि एक चमत्कार क्या किया प्रभु ने? टिड्डियों को भेजा और मिस्र देश की जितनी भी खेती है उसको क्या कर लो? चट कर दो, खा जाओ सब कुछ। फिर वो जाता मूसा के बाद, अरे मूसा यार प्लीज मान जा यार, तू कर लेते, थोड़ा सेटलमेंट कर ले लो। और वो परमेश्वर के पास जाता है, फिर परमेश्वर टिड्डियों को भी क्या कर देता? मना कर देता है। एक विपत्ति ऐसी है कि अंधेरा कर देता है, ऐसा अंधेरा कि कोई अपने आप को ये बच्ची है, मैं इसको भी ना देख सकूं, इतने करीब वाले व्यक्ति को भी ना देख सकूं। इतना घोर अंधेरा, घोर अंधेरा। फिर वही मूसा प्लीज सेटलमेंट करवा दे यार। मूसा फिर मना कर देता, प्रभु इनको माफ कर, मान गया फिरौन। उसके बाद फिर विपत्ति। कौन सी विपत्ति? बाइबल ऐसा बताती है मिस्र देश का सारा पानी लहू बन गया। मान के चलो टैंकी में पानी है, कुट्टी चला रहे हैं, पानी आ रहा है, लहू निकल रहा है। और कितनी डेंजर बात है कि लहू कौन पिएगा? आप समझ रहे क्या? तो ऐसी कई सारी विपत्तियां भेजी। और पता है हर बार वो क्या करता था? हर बार वो
मना कर देता था। पहले यस करता था, ठीक है जाने दो, बाद में क्या करता था, मुकर जाता था अपनी बातों से, कहता था नहीं जाने दूंगा। लास्ट में ना परमेश्वर ने एक ऐसा काम किया जिसके बाद फिर फिरौन की हिम्मत नहीं हुई कि वो अब कोई बातों की आनाकानी कर सके। परमेश्वर ने बोला, सुन मूसा, आज रात 12 बजे मौत का स्वर्गदूत मिस्र में से होते हुए निकलेगा, और सुन, मिस्र देश के जो पहलौठे हैं, उनका जो पहला बेटा बेटी जो भी है, चाहे वो जानवरों का है चाहे वो आदमियों का है, वे सब क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। सुन मूसा, लेकिन मेरी अनुग्रह की दृष्टि जो ना वो इजराइल पर है। इजराइल कैसे बचेगा? और परमेश्वर ने आने वाले यीशु मसीह का एक प्रगटीकरण वहां पर दिया। कैसे दिया? उसने बोला, सुनो, मेमने को बलिदान करना, उसका जो लहू निकले उसको एक कटोरे में लेना और सब अपनी अपनी चौखटों पे लगा लेना। पर सुनो, तुम्हारा कोई भी बच्चा, तुम्हारा कोई भी परिवार का व्यक्ति घर से बाहर ना निकले, यानी कि लहू से बाहर ना हो। चौखट पे लहू लगाना। मौत का स्वर्गदूत जब गुजरेगा, जहां कहीं वो लहू देखेगा वो घर छोड़ दिया जाएगा, पर जहां पर लहू नहीं होगा वहां का पहलौठा क्या होगा, मरेगा। मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा को माना, इजराइल को बोला, सुनो, अपने अपने परिवारों के लिए एक एक मेमना बलिदान करो, उसके लहू को इकट्ठा करो और चौखट पे लगाना। अपने बच्चों को, अपनी पत्नियों को, सबको घरों में रखना, कोई भी घर से बाहर मत निकलना, क्योंकि आज रात जो है मौत का स्वर्गदूत गुजरेगा और वो पहलौठों को मारेगा। बाइबल बताती है ऐसा ही होता है। मौत का स्वर्गदूत गुजरता है। मिस्र में बहुत बड़ा विलाप होता है, क्योंकि वहां के एक एक घर का जो पहलौठा था वो क्या हो गया, मर गया। और केवल इजराइल के लोग जिनकी चौखट पर मेमने का लहू था वो सब क्या हो गए, बच गए। आपको पता है ये एक आखिरी चमत्कार था जिसके बाद फिरौन को मूसा की माननी पड़ी। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, जब यीशु का लहू एंटर करता है ना, उसके बाद शैतान आपको भेदने का प्रयास नहीं कर सकता, चाहे एक्सीडेंट हो, चाहे बीमारी हो। हेलो, कुछ समझ में आ रहा क्या है? मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, सुनो ध्यान से। मेरे को सिर्फ थियोलॉजी नहीं देनी आपको, बट पता है बाइबल के मुताबिक मैं आपको एक बात बताता हूं, हर चीज राज्य के अंदर एक्टिवेट होती है विश्वास से। लहू भी विश्वास से ही एक्टिवेट होता है। लहू भी कैसे एक्टिवेट होता है? और विश्वास का सिद्धांत क्या है? हृदय से विश्वास करो, मुंह से अंगीकार करो। जैसे उदाहरण के लिए, आपने कभी पता नहीं कितने लोगों ने नोट किया, जब भी हम मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं शुक्रवार के दिन को, तो अक्सर मैं एक लाइन रिपीट करता हूं और मैं कहता हूं, प्रभु जितने भी लोग यहाँ पर हैं, मैं और मेरा परिवार, हम सबको तेरे लहू में मैं छिपाता हूँ। आपको पता मैं क्यों करता हूँ? क्योंकि मैं जानता हूँ हमने एक युद्ध लड़ा है, लड़ाई लड़ी है। हमें यीशु के सुरक्षा में, उसके लहू की सुरक्षा में आने की क्या है, आवश्यकता है। कुछ समझ आ रहा है क्या? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि एक सामर्थी चीज हमें दी गई है, वो है यीशु मसीह का लहू। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि यहोवा का नाम धर्मी जन के लिए दृढ़गढ़ है। दृढ़गढ़ समझते ना, किला बनाया जाता है दुश्मन से बचने के लिए। यीशु का लहू हमारे लिए दृढ़गढ़ है, शैतान के आक्रमणों से क्या करने के लिए, बचने के लिए। और ये एक्टिवेट कैसे होता है? बोलो, विश्वास से। अब सुनो ध्यान से, सुनो, मैं उनसे स्पेशली मैं समझाना चाहता हूँ जो अक्सर ये बातें लेकर आते हैं, पास्टर जी हमारे घर पे आज खून पड़ा हुआ था, पास्टर जी पता नहीं किसी की टांग कटी हुई मिली, वो कुत्ते की थी, बकरी की थी, मेमने की थी, नहीं पता हमें, टांग कटी हुई मिली। किसी ने हम पे जादू टोना कर दिया है, हम पे हमारे घर के लिए उल्लू बलिदान कर रखा है, हमारे लिए फलाना बलिदान कर रखा है। पर मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं, तंत्र मंत्र से डरने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि इन सभी से ऊपर परमेश्वर ने स्वयं के बेटे को, स्वयं परमेश्वर ने अपना बलिदान कर रखा है। हालेलुया।
मैं आपको बताऊं, आत्मिक जगत में ना रैंक है। क्या है? रैंक है। जैसे पुलिस महकमे में रैंक होते हैं ना, कांस्टेबल, एसएचओ, डीएसपी, एसपी, आईजी, डीआईजी, रैंक होते हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर भी ना रैंक है। कोई चिकन को बलिदान करे, उसका लहू बहाए, रैंक है उसका। ओके, रैंक है उसका। कोई सुअर को बलिदान करके चढ़ाए, रैंक है उसका। आत्मिक जगत उसे रिकॉग्नाइज करता है। पता है कैसे काम करता है आत्मिक जगत? ध्यान से सुनना। जब लोग किसी तांत्रिक को सुपारी देते हैं ना कि फलाने का नाश कर दे, फलाने को मार दे, उसका बिजनेस ठप कर दे, और वो पैसा देते हैं, तो पता है वो क्या करते हैं? वो ना बलिदान चढ़ाते हैं। जैसे मान के चलो कि उनको जैसा पैसा दिया गया, मान के चलो मुर्गे को बलिदान करेंगे, मुर्गे का लहू वो जिस भी दुष्ट आत्मा को मानते हैं उसको बलिदान करते हैं वो, और फिर वो ना अपने मुंह से अंगीकार करते हैं, वो फलाने का नाश हो, इस व्यक्ति का नाश होना चाहिए, या इसका बिजनेस ठप हो जाना चाहिए। वो पूरी रात जगते हैं और यही काम करते हैं। तो पता है क्या होता है? आत्मिक जगत में वो लहू है ना, वो लहू ही उनके शब्दों को लेकर जाता है। उनके शब्दों को क्या करके लेके जाता है? लेकर जाता है जिस व्यक्ति के लिए वो भेजा जा रहा है। जिस व्यक्ति के लिए वो भेजा जा रहा है, और वो उसके घर में जो भी वो करवाना चाहता है, मारना चाहता है, या बिजनेस ठप करना चाहता है, दुकान ठप करना चाहता है, लड़ाइयां करवाना चाहता है, वो सब वो करता है वहां पे। क्योंकि आत्मिक जगत है ना, लहू को पहचानता है। दुष्ट आत्माएं लहू को पहचानती है। समझ आ रहा क्या? तो मुर्गे के लहू का भी क्या है? रैंक है। मान लो वो कांस्टेबल है आत्मिक जगत। ओके, सेम ऐसे ही कई लोग बकरियां बलिदान करते हैं या नहीं करते? होता है। उल्लू बलिदान करते हैं, रैंक उसका भी रैंक है। और ऊंचे सत्र पे रैंक पता क्या? अगर आप वचन को पढ़ोगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि मिस्र, फलस्तीन के जो लोग हैं वो युद्ध को जीतने के लिए कई बार अपने बच्चों को बलिदान कर देते थे, बच्चों को हवन में डाल देते थे, बच्चों को मार देते थे। वो भी एक रैंक और बड़ा बलिदान है। बट मैं आपको एक बात बताऊं, इनसे भी एक ऊंचा बलिदान है, और वो टॉप लेवल का बलिदान है। लिखा है मेमने और बकरों के लहू से भी ऊपर एक लहू है। परमेश्वर ने स्वयं अपना लहू बहाया, स्वयं। और उस लहू का जो रैंक है ना, वो सबसे ऊंचा है, टॉप पर है। इसलिए किसी भी प्रकार का लहू आपके लिए अगर बहाया गया हो तो उससे भी ऊंचा एक लहू है, यीशु का लहू, जो आपके सुरक्षा के लिए। घमंड की बात नहीं कर रहा, बट मैं आपको ट्रुथ बता रहा हूं। मैं कई बार एक बात बोलता हूं लोगों को, भैया 1000 तांत्रिक भी मिलकर अगर मेरे ऊपर तो तंत्र मंत्र करें, कोई असर नहीं होने वाला, नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि मैं सबसे सिद्ध लहू के अंदर ढका हुआ, यीशु के लहू के अंदर। और आप सोचो, इतने ज्यादा आत्मिक युद्ध, इतनी ज्यादा आत्मिक लड़ाइयां, हर शुक्रवार को हम ललकारते हैं शैतान को। इतनी सारी लड़ाइयां हम लड़ते हैं, कैसे हम सुरक्षित हैं? उसके लहू की वजह से, उसके लहू की वजह से। आपको समझ में आ रहा है क्या? इसलिए आपको सुनो ध्यान से, मेरे पास मत आना ये बातें लेकर हमारे ऊपर ये तंत्र मंत्र कर रखा है पास्टर जी, हम पर उल्लू की चरखी करवा रखी है पास्टर जी। अरे आपको यीशु के लहू का प्रकाशन होना चाहिए। आपको ये बोलना चाहिए, मेरे लिए यीशु बलिदान हुआ है। अब सुनो ध्यान से, एक आचार्य विकास मसीह है ना, वो कई बार वो हिंदू धर्म के ग्रंथों से यीशु मसीह का होने का प्रमाण देते हैं। और उन्होंने एक बात उसमें ऐसा बोला, जब उसमें एक जो इंसिडेंट है जिसमें अर्जुन कृष्ण को बोलता है कि मेरे गुनाहों से मुझे कौन आजाद करेगा, मेरे अधर्म से, मेरे पापों से कौन आजाद करेगा। और वो संस्कृत में उसको पढ़ के फिर हिंदी में उसका अनुवाद करके बताते। वो कहते हैं कि तो उसमें वो बताते हैं कि कृष्ण अर्जुन को बोलते, कृष्ण तेरे पाप तब क्षमा होंगे जब स्वयं परमेश्वर यज्ञ करेगा, जो स्वयं परमेश्वर जब इस धरती पर आएगा और अपना लहू बहाएगा, तब तेरे पाप क्षमा होंगे। हेलो, कुछ समझ आ रहा है क्या? आपको ये समझने की जरूरत है, एक बहुत बड़ा यज्ञ आज से 2025 साल पहले, जिसका जवाब आपके लिए कितने यज्ञ करते रहे,
कितने ही आपके बारे में विरोध में बोलते रहे, कितने श्राप डिक्लेयर करते रहे, कितने ही मुर्गे बकरी सूअर चढ़ाते रहे, आपके लिए 2025 साल पहले बड़ा यज्ञ हो चुका है। आपको उस पर बिलीव करना है, यकीन करना है। मेरे लिए यीशु बलिदान हुआ, उसके लहू से मैं और मेरा घराना ढका हुआ है। हालेलुया। हाँ, लेकिन आपको समझना है, सुनो ध्यान से, ये एक्टिवेट कैसे होता है? बोलो विश्वास से। और विश्वास कैसे काम करता है? हृदय से विश्वास करते, मुंह से अंगीकार। तो भैया आपको मुंह से देखो, सुनना ध्यान से, गूंगा मसीह, हारा हुआ मसीह। पड़ोसी को बोलो गूंगा मसीह, बोलो बोलो गूंगा मसीह, हारा हुआ मसीह है। हाँ भैया, हम इधर गांधी बन जाते हैं, कोई एक गाल पे मारे तो दूसरा आगे कर दो। शैतान के आगे गांधी नहीं बनना। हमारे साथ दिक्कत पता है क्या? हम जुबान खोलने को रेडी नहीं है। विचार आ रहे हैं तो नेगेटिव विचार आ रहे हैं, कुछ नेगेटिव घट रहा है, वहां पे एक्शन लेने को तैयार नहीं है। अगर कोई तंत्र मंत्र घर के बाहर करके भी चला गया तो एक बार जुबान से ये डिक्लेयर करने के लिए जरूरत नहीं है, मैं और मेरा घराना यीशु के लहू में ठके हुए। कोई दाल गिरा गया, चावल गिरा गया, अंडा काट के चला गया, आ जाएंगे मेरे पास, पास्टर जी ये हुआ था। अरे उसको चिट्ठी लिखो, उसको बोलो ये क्या करके गए हो। थोड़ा ज्यादा करके जाते ना, कम से कम महीने भर का राशन तो डाल के जाते यहाँ पे। हेलो, कुछ समझ आ रहा क्या? हाँ, अगर जब तंत्र मंत्र होता है तो भैया वहां पर अपनी जुबान को खोलना सीखिए। क्या लिखा है? वो मेमने के लहू से और अपनी गवाही के वचन से क्या हुए? जयवंत हुए। हालेलुया। हाँ, यही बात समझ में नहीं आती है। हम अपने हमें सपने बेकार आते हैं। पास्टर जी, आप अपने सपनों को यीशु के लहू में ढक के क्यों नहीं सोते? कैथरीन कुलमान, जो प्रभु की एक बेटी थी, वो एक बात बोलती थी। वो कहती थी कि इस दुनिया में दो बहुत ताकतवर चीजें हैं जिसके बारे में वो अक्सर बोलती थी। कहती थी यीशु का लहू और पवित्र आत्मा। बोले जब दोनों मिल जाते हैं ना, दुनिया की किसी भी कोई सामर्थ इनके विरोध में खड़ी नहीं हो सकती। तो समझ आ रहा क्या? आप सोचो, क्या ये आम बात नहीं? क्या ये कोई आम बात है? मैं कई बार सोचता हूँ कि लोग इस बात की गहराई में क्यों नहीं जाते हैं। कभी आप जब यीशु मसीह को नहीं जानते थे, कभी आपने जिंदगी में शैतान को डांटा? कभी डांटते थे क्या? मैंने तो कभी नहीं डांटा। मैं तो उल्टा डरता था। कुर्ता टंगा हुआ है पापा का, तो मेरे को ये लगता था यार कोई खड़ा है, और मैं ऐसे ना खेस ओढ़ के ऐसे देखता था। हेलो, कुछ समझ आ रहा है? कई बार ऐसा लगता था कोई खड़ा है, कई बार ऐसा लगता था कोई पकड़ लेगा मुझे, इतना डर लगता था। कई बार हम इस गहराई में नहीं जाते कई बार कि यार अब तो हम शैतान को अपने पांव तले रखते हैं, डांट मारते हैं उसे। हेलो, मैंने ऑनलाइन क्लास में मैंने एक गवाही बताई थी, जहाँ पे हम भी रहते हैं। तो वहाँ पे पड़ोसी है, वो सुबह सुबह तैयार हो जाते हैं, अपना जो भी करते हैं वो करते हैं। तो एक दिन सुबह पता हम उठे, मेरी वाइफ 3 बजे से नहीं सोई थी, मैं सुबह 7 बजे करीब उठा, और वो मुझे बोली कि 3 बजे से ना बहुत गंदी स्मेल आ रही है, नींद ही नहीं आ रही। मैं भी किचन में जब गया ना तो मैंने कहा बहुत बेकार स्मेल आ रही है, जैसे गटर की स्मेल होती है ना, ऐसी स्मेल आ रही है। तो मैं स्मेल्स, मैं बाहर निकलता हूँ, सारे कमरे चेक करता हूँ, हर कमरे में स्मेल आ रही है। तो मैं सोच रहा हूँ तो बहुत बेकार स्मेल है, और मेरी वाइफ मुझे बोली कि 3 बजे से स्मेल आ रही है, 3 बजे से, बोली कि नींद ही नहीं आ रही। और मैं तो सब कुछ चेक कर लिया, मैंने अलमारी चेक कर ली, सब चेक कर लिया, और समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से स्मेल आ रही है। मैंने अपनी वाइफ को बोला, मैंने कहा ये स्मेल नॉर्मल नहीं है, आम स्मेल नहीं है, ये स्मेल किसी के होने की, उसकी प्रेजेंस की, किसी के होने का एहसास कराने वाली है। तो मैं वहाँ पे खड़ा हुआ और मैंने वहाँ पे एक घोषणा की, मैंने कहा सुन, मुझे पता है ये स्मेल तेरी ओर से, और ये घर तेरा नहीं है, ये घर यीशु मसीह का है, उसके लहू में छिपा हुआ है। मैं यीशु के नाम में तुझे आके देता हूँ, अपनी स्मेल को ले और दफा हो यहाँ से। यहाँ पर यीशु का लहू है, उसकी खुशबू है, और वही रहेगा यहाँ पे। आपको पता है 5 मिनट नहीं लगा, विदिन अ सेकंड सब गायब हो गया। वो स्मेल कहाँ चलेगी पता भी नहीं, बिल्कुल खत्म ही। किचन में जाके देखो वहां नहीं, रूम्स में जाके देखो। अब आप सोचो, दुनिया में जब ये होता होगा तो लोग क्या करेंगे? फ्रेशनर मारो, चेक कराओ कहां से आ रही है।
क्या वो शैतान इसलिए मान गया मेरी कि मैं बहुत प्रेयर करता हूं? नहीं, वो यीशु के लहू की वजह से माना, क्योंकि जहां पर यीशु का लहू एंट्री करता है वहां पे उसे मानना पड़ता है। उसके लहू को वो भेद नहीं सकता, उसके खून को वो भेद नहीं सकता। हालेलुया। सुनो ध्यान से, मैंने आज तक नहीं सुना कि परमेश्वर का एक सच्चा भक्त कभी तंत्र मंत्र से मरा, नहीं मर सकता। आपको कोई जादू टोना नहीं मार सकता। ये बात आप समझ जाओ, आपके परिवार को कोई जादू टोना नहीं मार सकता। बाइबल में क्लियर लिखा हुआ है, जो परमेश्वर के लोग हैं उन पर कोई भी जादू टोना नहीं चलेगा। हालेलुया। आपके घराने को कोई तंत्र मंत्र कभी भी नहीं मार सकता, कभी खत्म नहीं कर सकता। ये याद रखना, कभी मत घबराना, कभी मत डरना। एक बार मेरे को एक प्रभु के जन बता रहे, औरत एक तांत्रिक के पास गई और उस तांत्रिक को जाके पैसे दिए और बोला कि ये फलानी लेडी है और इसका काम खत्म करवाना है, इवन हो सके तो इसको मार दे, और इतने इतने पैसे उसको देके जो भी बलिदान करवाना था वो करवा दे। वो औरत एक्चुअली प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने वाली लेडी थी। तांत्रिक ने बलिदान चढ़ाया, रात के 1 बजे बैठा, श्राप डिक्लेयर करने चालू किए, दुष्टात्मा को भेजा और दुष्टात्मा वापस आ गई। दुष्टात्मा कुछ करे बगैर वापस आ गई। उसको पता लगा कि वो एक मसीह औरत है, प्रभु पे विश्वास करने वाली औरत है। तो उसने उस लेडी को बोला, अब तो ये मेरे लिए एक चैलेंज की बात होगी, मेरे लिए एक चैलेंज की बात होगी, चुनौती की बात होगी। मेरा तो नाम खराब हो जाएगा अगर मैं इसे नहीं मार पाया तो। बोला कि अब मैं पैसों के लिए नहीं मारूंगा, अब मैं इसलिए मारूंगा, अपनी इज्जत बचाने के लिए मारूंगा इसे। वो हर दिन वो भेजता दुष्टात्मा को, जितने उसने पाल रखे थे आत्मिक जगत के, सबको उसने भेजा और सारी दुष्टात्माएं डरते हुए आ जाती थी। एक दुष्टात्मा से पूछता है, तुम उसे क्यों नहीं मार पा रहे? बोले कि वो जब सोई रहती है ना, उसका परमेश्वर फिर भी रक्षा करता है। उसके लहू में हम उसे थका हुआ देखते, हम कुछ नहीं कर पाते उसका। जो आपको पता, उस तांत्रिक ने अपना जीवन प्रभु को दे दिया। पता है क्यों? उसको ये रियलाइज हुआ, इस दुनिया में मैंने जितने बलिदान चढ़ाया उनसे भी बड़ा एक बलिदान है यीशु का बलिदान। जो कैसे होता है? बोले विश्वास से, बोले विश्वास से। पड़ोसी को बोलो विश्वास से। बोलिए कि मैं मेमने के लहू से, जो प्रभु बोझ लेते हैं ना, उसका क्या महत्व है। और सुनो ध्यान से, जब मैं कल रात को मैंने इस बात को जाना ना, कि परमेश्वर ने वहां पे बोला कि अपने परिवार को भी, अपने बच्चों को, सबको घर के अंदर रखना, किसी को बाहर मत जाने देना। मेरे को वहां से एक बात समझ में आई। वो पता क्या बात समझ में आई? प्रभु चाहता है प्रभु भोज है ना, हर कोई ले, बच्चा भी। हाँ, उसने बोला कि अपने परिवार को कहां रखना? बच्चों को भी लहू के, वो जहां पे चौकट पे लहू लगाओगे ना, अंदर रखना। मेरे को ये समझ में आया कि भैया प्रभु भोज सबको लेना चाहिए। उस समय आ रहा क्या? हाँ, अगर आप में से कोई ठोकर खा जाए, प्रकाशन ना हो तो बैठे रहना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम लेते हैं, वर्षों से लेते हैं, हमेशा लेते रहेंगे। तो समझ आ रहा क्या? अब सुनो ध्यान से, एक और मैं यीशु के लहू की पावर समझाता हूँ। सुनो, आप बोलिए यीशु की जो बातें हैं ना, बोलिए यीशु की जो बातें हैं वो आत्मिक है। बोलो, आप देखोगे यूहन्ना रचित सुसमाचार में, वहां पे पता लगता है, वहां पे करीबन यीशु मसीह के 70 चेले थे। कितने चेले थे? 70। और अब यीशु मसीह है ना, थोड़े हायर लेवल की बातें करना चालू करता है उससे। वो क्या हायर लेवल की बातें करना चालू करता है? कहता है कि मैं इस जगत को अपना मांस खाने के लिए दूंगा और अपना लहू पीने के लिए दूंगा। मेरा मांस खाने की वस्तु है और मेरा लहू पीने की चीज है। अब वो जो 70 जो चेले हैं, वो वहां पर क्या करते हैं? वो घबरा जाते हैं। वो कहते हैं, ये कैसी, कौन अपना, ये कैसी बातें, क्या अजीब व गरीब बातें कर रहा है? कौन इसका मांस खा सकता है? कौन इसका लहू पी सकता है? और वो सबके सब यीशु को छोड़ के, क्योंकि वो ठोकर खा जाते हैं, बोले यार इसकी बातें क्या, कौन इसका मांस खाएगा, कौन इसका लहू पिएगा। और फिर यीशु मसीह वहां पर फिर अगली बात बोलता है, कहता है कि मेरी जो बातें हैं ना, वो आत्मा है, आत्मिक है और जीवन भी है। फिर ठोकर खा के चलेगा। सुनना ध्यान से, यीशु ने फिर अगले एक बात बोला। उसने बोला, जो कोई मेरा मांस नहीं खाएगा और जो कोई मेरा लहू नहीं पिएगा, उसमें जीवन नहीं है, उसमें लाइफ नहीं है, उसमें जीवन नहीं है। आपको पता है, मैं रिसर्च कर रहा था, मैंने रिसर्च किया मनुष्य के लहू के बारे में, आपके खून मेरे खून के बारे में, ठीक है।
मेरा जो ब्लड ग्रुप है वो ए पॉजिटिव है। और मैं स्टडी कर रहा था यार, मेरा खून जो है वो खून मेरे लिए कितना कीमती, कितना ज्यादा कीमती है, मेरा लहू मेरे लिए कितना कीमती है। आपको पता है हमारा खून ज्यादा, आपको पता है बाइबल के मुताबिक और साइंस के मुताबिक मैं आपको बताता हूँ, खून के अंदर ही है ना जीवन है। खून के अंदर ही क्या है? इवन परमेश्वर ने जब लोग नॉन वेजिटेरियन हो गए, नॉन वेजिटेरियन मतलब जब वो मीट को खाना चालू कर दिए, तो परमेश्वर ने ना उनको फिर एक इंस्ट्रक्शन दिया, उनको बोला कि तुम जब भी खाओ ना तो लहू के साथ मत खाना। उसने बोला क्योंकि लहू में क्या है? लाइफ है, प्राण है, जिंदगी है। लहू के अंदर क्या है? बोलो, लहू के अंदर जिंदगी है। बोलो पड़ोसी को, लहू के अंदर जिंदगी है। ठीक है, ओके। अब सुनो, अब मैं आपको बताता हूं हमारा लहू क्या काम करता है। अगर आपने साइंस पढ़ी है, जो बायोलॉजी पढ़ी है ना, थोड़ा ज्ञान तो ठीक। तो जिन्होंने साइंस पढ़ी हुई है उनको ज्यादा पता होगा कि हमारा लहू काम क्या करता है। हमारा लहू काम करता है ट्रांसपोर्ट का। किसका? ट्रांसपोर्ट का मतलब, ट्रांसपोर्ट में होता क्या है? सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। आपको पता है आपका लहू क्या करता है? आप जो भी खाते हो, आपका लीवर सब कुछ चूस कर उसमें से विटामिन, प्रोटीन, मिनरल सब कुछ निकाल कर आपके पूरे शरीर में पहुंचाता है नसों के द्वारा। कौन लेके जाता है? वो आपका लहू। कौन लेके जाता है? आपका लहू। इवन केवल यही नहीं, आपके एक एक अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता है। वो ऑक्सीजन कौन पहुंचा रहा है? आपका लहू। तो जब हार्ट अटैक आता है ना, तो क्या होता है? इस शरीर को ऑक्सीजन, कभी हार्ट अटैक, जिसको हार्ट अटैक आने वाला होता है ना, कभी ऐसे केस भी होते हैं जिनको सांस लेने में तकलीफ होती है और हार्ट अटैक आ जाता है। पहले बोलते हैं मेरे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सुना है कभी ऐसा? हाँ, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। फिर रीजन क्या है? वो जो अटैक आया ना, उसकी वजह से वो लहू ब्लॉक हो गया और शरीर में पहुंच नहीं पा रहा, इसलिए न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। आप जाग रहे हो क्या? पक्का? इशू के लहू के बारे में बात करूंगा, सुनो ध्यान से। तो ये हमारे शरीर के लिए ना लहू इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसका लहू बहुत ज्यादा बह जाता है, क्या बोलते हैं? भैया इसको ब्लड डोनेशन की जरूरत है, इसको इतने यूनिट खून की आवश्यकता है, इसको खून चढ़ाओ। होता है ऐसे? लहू, क्योंकि लहू के अंदर क्या? बोलो, लहू के अंदर जिंदगी। बोलो, जिंदगी। अब मैं एक लाइन पढ़वाता हूं आपसे, आप उसको समझ पाओगे। खुश, सही पढ़ रहा हूं मैं? यूथुखुस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था। पता है यहाँ पे करीब 2:30-3 बजे हुए, और पौलुस की आदत थी, वो जब भी कहीं जाता था तो भैया वो अपने लोगों से बातें करता था। और रात हो गई पूरी, बैठा है, प्रभु की बातें करे जा रहा है, रात बीत गई सारी। और ये जो एक जवान है ना, इसके मन में आ रहा है यार ये पौलुस आया नहीं, हमें पकड़ के बैठा जब से, और इसको क्या नींद आ रही है। और कहाँ बैठा ये? मानो कि ये जो सामने जो खिड़की है ना, यहाँ बैठा हुआ है। और क्या लिखा है? जब पौलुस देर तक बातें करता रहा तो वह नींद के झोंके में तीसरी अटारी पे से मतलब थर्ड फ्लोर पे से नीचे गिर गया और मरा हुआ, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ? मरा हुआ उठाया गया। आगे पढ़िए। यहाँ 10 प्रेतों के काम 20 का 10, ये कुछ अच्छा गलत लिखा, चलो ठीक है, ओके। परंतु पौलुस उतर कर उससे लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, क्योंकि उसका प्राण उसी में है। अब देखो नेक्स्ट लाइन पढ़ना, ये देखो, ये ना नोट करने वाली बात है। और ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उनसे बातें करता रहा कि वो फट गई और फिर वह चला गया। ये आप सोचो, रात, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है कम्युनियन, जिसको हम प्रभु भोज बोलते हैं, जो आज हम करेंगे। रोटी खाने का मतलब यहाँ पे इतना सा लिखा हुआ, लेकिन इंग्लिश में लिखा हुआ कम्युनियन। उसने कम्युनियन किया। आप सोचो, एक व्यक्ति, एक बच्चा, एक लड़का गिर गया, मर गया वो। पौलुस जाके लिपट जाता, कहता है अभी सांसें हैं इसमें। जाके ऊपर जाके क्या कर रहे हैं? प्रभु भोज कर रहे हैं। ये विचार करने वाली बात है, ये जाकर ऊपर प्रभु भोज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सुनो ध्यान से, यीशु ने बोला, जो कोई मेरा लहू पिएगा उसमें जीवन बहेगा। मैंने क्या बोला?
आपका लहू कितना इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर जिंदगी है, न्यूट्रिएंट्स है, ऑक्सीजन है। जब आप प्रभु भोज लेते हैं ना, विश्वास से लेते हैं, आप जब ये विश्वास से लेते हैं, भैया मैं कोई प्रसाद नहीं ले रहा, मैं कोई जूस नहीं पी रहा, मैं वास्तव में इसे विश्वास से ले रहा हूं कि ये यीशु का लहू है, और जब मैं इसे ले रहा हूं, मेरे लहू में उसका लहू बहेगा, उसका जीवन बहेगा, उसकी जिंदगी बहेगी। आप समझ पा रहे क्या? इन्होंने क्या किया? अब मैं सोच रहा था कि प्रभु भोज तो इन्होंने लिया, इसको क्या फायदा हुआ? तो मेरे को पता क्या समझ में आया, ये मेरी सोच है, बिल्कुल समझ में आया। हम सब मसीह की देह के अंग हैं। प्रभु भोज ये ले रहे हैं उस व्यक्ति के लिए क्योंकि वो अंग है, यीशु का जीवन उसके अंदर पहुंचाना है, क्योंकि हम सब एक दूसरे के क्या हैं? अंग हैं। हेलो, आपको समझ आ रहा क्या? मेरे को बहुत अच्छे से याद है, जब कोरोना आया था, तो वहां पर आप में से जो ऑनलाइन जुड़ते थे, हम रात के समय पे प्रभु भोज लेते थे नहीं लेते थे? आपको पता हम क्यों लेते थे? हम इसलिए लेते ताकि इस समय पे जब हमें यीशु की जिंदगी की सबसे ज्यादा जरूरत है, उसने क्लियर बोला, जो मेरा मांस नहीं खाएगा, जो मेरा लहू नहीं पिएगा, उसमें जीवन नहीं है। समझ में आ रहा है? आप जब इस विश्वास से लेते हो ना कि मैं सचमुच में इस वक्त यीशु की देह और उसके लहू को पी रहा हूं, वो एक्टिवेट हो जाता है वहां पर। अगर आप ये सोचें, बहुत सारे लोग इसे प्रसाद के तौर पे लेते हैं, भैया यहाँ हमारे भी प्रसाद होता है, ये कोई प्रसाद नहीं है, बट इसका महत्व है। मैंने एक दिन एक प्रभु के जन को मैं सुन रहा, और वो बोले कि मेरे शरीर में यदि कोई भी कमी होती है, मैं ज्यादातर प्रभु भोज लेता हूं, मेरे शरीर की तमाम कमियां उस लहू से और उसकी देह से पूरी होती है। जब इसे प्रकाशन से लिया जाता है ना, ये वास्तव में सामर्थ्य है, ये आम नहीं है, ये आम नहीं है, प्रभु भोज आम नहीं है। आप कितने लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात को? कुछ बात पल्ले पड़ रही है? कितने को पल्ले पड़ रही है? समझ में आ रहा है? इसलिए अब मेरा एक सवाल है, ये जीवन देने वाली चीज है या नहीं? क्या जीवन सबको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? आप सुनो, सोचो। अब मैं यहाँ पे ये कैटेगरी बांट दूं, भैया अच्छा तुमने यीशु को उद्धारकर्ता स्वीकार किया, बपतिस्मा लिया, ठीक है, तुम ले सकते हो, तुम नहीं ले सकते। मैं पता क्या कह रहा हूँ, जीवन पाने के योग्य केवल तुम हो, तुम नहीं। बच्चे को भी दिया जाता है, बूढ़ों को भी दिया जाता है, बड़ों को भी दिया जाता है, क्योंकि सबको उसकी जिंदगी की जरूरत है। वो जिंदगी आपके अंदर बहनी चाहिए। हालेलुया। नेक्स्ट, अगली बात बताता हूँ, सुनना। अब आपको ये पता है ना कि हमारे लहू के अंदर डीएनए होता है, कितने लोगों को पता है? प्लीज एक बार फिर से हाथ खड़ा करिए, कितने लोगों को पता है हमारे खून के अंदर डीएनए है? अच्छा, कोई भी एक व्यक्ति बता दो, उस डीएनए में होता क्या? माता पिता के डीएनए में हमारे जो पूर्वज उनका जो लहू है, उनके सारे सेल्स और जीन्स हैं, वो हमारे अंदर काम करते हैं। ओके, और उसकी वजह से क्या है कि उनके गुण हमारे अंदर पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते। समझ में आ रहा है क्या? जैसे मेरे पापा को एक्टिंग करने की आदत है, तो मेरे को भी एक्टिंग करने की क्या है? आदत है। तो मैं समझता हूँ कि ये इनहेरिटेड है, ये क्या बोलते हैं, वंशों से आया हुआ है। अब सुनना ध्यान से, कई लोगों को वंशों की बीमारियां ट्रांसफर होती हैं। बाप दादा को डायबिटीज था, तो बच्चों को भी क्या हो रहा है? डायबिटीज हो रहा है। बाप दादाओं को नजला था, तो बच्चों को भी क्या हो रहा है? नजला हो रहा है। लेकिन आप ध्यान से सुनना, आपका अंगीकार ये होना चाहिए, मेरे अंदर यीशु का लहू बहता है और उसका डीएनए बहता है। मेरे लहू में कोई बीमारी, कोई इन्फेक्शन, कोई वंशों से चली आ रही बीमारी मेरे शरीर में नहीं बह सकती, क्योंकि मेरे अंदर यीशु का लहू बहता है, क्योंकि मैं प्रतिदिन उसके लहू को लेता और उसकी देह को लेता हूं। इस वजह से मेरे अंदर यीशु का डीएनए है, यीशु मसीह का डीएनए है, उसका कैरेक्टर काम करता है। बहुत पावरफुल है, सामर्थ्य है। हम जब इसे, मैंने ऐसी गवाहियां सुनी है, नई इस कलीसिया की बात नहीं कर रहा मैं, बट मैंने ऐसी बहुत सी टेस्टमनी सुनी है। नए लोग आए, उन्होंने प्रभु भोज लिया, पास्टर ने प्रेयर भी नहीं किया, यीशु के लहू से और उसकी देह में जुड़ गए, चंगे हो गए।
दुष्ट आत्माएं छोड़ के चलेगी, बंधन टूट गए, तंत्र मंत्र टूट गए, सिर्फ इसमें शामिल होने से। मैं आपको इसका महत्व क्यों समझा रहा हूँ कि आज जब हम प्रभु भोज करेंगे, मैं काफी टाइम से सोचता था प्रभु हम प्रभु भोज तो कर रहे हैं, बट क्या इसका महत्व लोगों को पता है? क्या ये कुछ समझ में आता है कि क्यों लिया जा रहा है और ये कितना सामर्थ्य है? इस बार मुझे अगुवाई थी कि मुझे सिखाना है, क्योंकि पहले मुझे कोई अगुवाई नहीं हो रही थी, बार बार मैं अंदर से नहीं आ रहा था कि मैं सिखाऊं। बट आज जब हम लेंगे ना, आपको इसे विश्वास से लेना, ये विश्वास करना है जब मैं इसे ले रहा हूं, उसकी जिंदगी, उसका लहू मैं जब ले रहा हूं तो मेरे अंदर बहना चालू हो रहा है। उसके शरीर में क्या कोई कमी थी? क्या उसको कोई न्यूट्रिएंट्स, उसके शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी थी? आपको अगर ये लगता है मेरे शरीर में फलानी कमी है, ये कमी है, आप विश्वास से लेना शुरू करो, आपकी कमियां दूर होंगी। जो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी जो भी है वो उसके लहू में है, जीवन है। क्या उसके लहू में इन्फेक्शन है? क्या उसके लहू में कोई बीमारी है? एकदम प्योर, एकदम शुद्ध, निष्कलंक, उसके अंदर कोई पाप नहीं, उसके डीएनए में कोई पाप नहीं, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से जन्मा था, किसी मनुष्य से नहीं जन्मा था। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा। ओके, क्या लिखा हुआ है? हमें उसके लहू के द्वारा क्या मिला है? एक मिनट फिर से पढ़िए। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा। एक मिनट, हमें उसके लहू के द्वारा क्या मिला है? बोलो छुटकारा मिला। पड़ोसी को बोलो छुटकारा मिला। बोलो बोलो पड़ोसी को उसके लहू के द्वारा। बोलो अपने पड़ोसी को उसके लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला है और पापों की क्षमा मिली है। ओके, पहला पत्रस उसका 1 उसका 18 और 19 पढ़ दीजिए। पहला पत्रस नए नियम की पत्रिका है, उसका 1 का 18 और 19 पढ़ दीजिए। क्योंकि तुम जानते हो, क्योंकि तुम क्या करते हो? जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन हाँ, जो बाप दादों से चला आता है। तुम्हारा निकम्मा चाल चलन किससे चला रहा है? बाप दादाओं से। क्योंकि मैंने क्या बताया कि डीएनए किस में है? लहू में है। तो हम बाप दादाओं का भी कैरेक्टर हमारे अंदर वो ट्रांसफर होता है लहू के द्वारा। आगे उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। ओके, तुम्हारा छुटकारा कैसे नहीं हुआ है? सोना और चांदी जो नाशवान है, पर किससे हुआ है? पढ़िए एक बार। पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने निर्दोष निष्कलंक मेमने से अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा। मसीह के बहुमूल्य, बोलो बहुमूल्य, बोलो बोलो बहुमूल्य लहू से हुआ है। अब सुनो सुनो, मैं खासतौर पे उन लोगों के लिए जरूर बोलना चाहूंगा जिनको ये लगता है कि हम शैतान के बंधनों में हैं, बॉन्डेजेस में हैं, हम नशे की लत में हैं। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे लिखा उसके लहू के द्वारा हमारा क्या हुआ है? छुटकारा हुआ है। मान के चलो कोई व्यक्ति है और उसके बच्चे को किडनैप कर लिया गया। क्या कर लिया? किडनैप कर लिया। किडनैपर क्या मांगता है? फिरौती मांगता है। छोड़ने का क्या देता है? क्या मांगता है? फिरौती मांगता है। जब उसको फिरौती मिल जाती है तभी वो बच्चे को क्या करता है? छोड़ता है। अब सुनो, सेम ऐसे ही जब आदम ने पाप किया, हम सब पाप की वजह से शैतान के क्या बन गए थे? गुलाम बन गए थे। और हमारी जो छुड़ौती है वो पता है कैसे हुई है? हमारी छुड़ौती सोने चांदी से नहीं हुई है, हमारी छुड़ौती हुई है यीशु मसीह के कीमती लहू से। उसने अपना लहू बहाया, तब हम शैतान की गुलामी से क्या हुए हैं? आजाद हुए हैं। हमने अभी कौन सा गीत गा रहे थे? मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक मैं पृथ्वी का। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक मैं पृथ्वी का। कोई श्राप मेरा हिस्सा नहीं, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं, कोई श्राप मेरा हिस्सा नहीं, बीमारी मेरा हिस्सा। समझ में आ रहा है क्यों श्राप और बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है? क्योंकि उसका लहू मेरे अंदर है। मैं खून से, उसके खून से, उसके लहू से क्या कर लिया गया हूं? खरीद लिया गया हूं। और कौन ने, किसने खरीदा है? ये अब सुनो, जब शैतान आप पर आक्रमण करे, उसको एक बात बोलो,
आपके अंदर ही विश्वास होना चाहिए, उसको बोलना शैतान मैं तेरा नहीं हूं, मैं उसके लहू से खरीद लिया गया हूं, अब मैं तेरी प्रॉपर्टी नहीं हूं, मैं यीशु की प्रॉपर्टी हूं, वो मेरा मालिक है, उसने मुझे खरीद लिया है। समझ में आ रहा है क्या? मान के चलो कि आपका कोई प्लॉट है, चलो आपका छोड़ो यार, मैं अपना ही बोल देता हूं। तो मान के चलो कि मेरा कोई प्लॉट है, हमारा भी अच्छा आपका भी मान के चलो कि आपका कोई प्लॉट है और उस पर किसी ने कब्जा कर लिया, इसलिए मैंने बोला मेरा, कोई बात नहीं, छोटे तो कब्जा कर लिया, मैंने पूरी पेमेंट कर रखी है, मैं जाके उसे बोल सकता हूँ ना मैंने पेमेंट करके तेरा कोई अधिकार नहीं। यीशु मसीह ने आपकी और मेरी पेमेंट कर रखी है, इसलिए कोई नशे की आत्मा आपको नहीं बांध सकती, व्यभिचार की आत्मा नहीं बांध सकती, कोई भी गंदी आत्मा नहीं बांध सकती, क्योंकि आप छुड़ाए गए हैं, आजाद किए गए हैं, उसके बहुमूल्य लहू से आजाद किए गए हैं। हालेलुया, आप उसके लहू से आजाद हुए हैं, आप खरीदे गए हैं, खून से खरीदे गए हैं, आप उसकी प्रॉपर्टी हैं, आप शैतान की प्रॉपर्टी नहीं है। नींद आपको नहीं सुला सकती, बीमारी आपको नहीं छू सकती, आपको बोलना शैतान मैं तेरा नहीं हूं, मेरा परिवार तेरा नहीं है, हम खून खरीदे हैं, यीशु के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं। हालेलुया, कुछ समझ में आ रहा है क्या? उसके लहू से, क्या लिखा है, सोने चांदी से हमारा छुटकारा नहीं हुआ है, किसी ने अपना लहू, कीमती लहू बहाया है, हम छुड़ाए गए उसके लहू के द्वारा। टूंगी मसीह, हारी हुई मसीह है, इसलिए बोलना सीखो, ठीक है? बोलना भैया, शैतान के आक्रमण में थप्पड़ नहीं खाना वहां पे, वो कुछ कर रहा है, करवा रहा है, चुप नहीं रहना, खड़े होना सीखिए, अधिकार में खड़ा होना सीखिए, और उसको बोलिए मैं खून खरीदा हूं, मैं तेरा नहीं हूं, तेरा मुझ पर कोई जोर नहीं है, मैं यीशु की प्रॉपर्टी हूं, उसने खरीदा है, उसके लहू से मैं छिपा हुआ हूं, उसके लहू से मैं ढका हुआ हूं। हालेलुया। अब सीधी सी बात है, जब सौदा हो गया, आत्मिक जगत में बड़ा सौदा हो गया, बहुत बड़ा सौदा हो चुका है। सौदा होने के बाद भैया तू मेरे पे अधिकार कर सकता है? जब सारी पेमेंट हो गई तो तू कैसे आ सकता है? जब सब कुछ दे दिया गया, कर दिया गया, तू कैसे आ सकता है मेरे घर में? कुछ समझ आ रहा है? हाँ, तो गूंगा नहीं बने रहना, मुंह से बोलना है। आप बोलोगे तो वो मानेगा, उसे पता है भैया एक तो रजिस्ट्री भी है इनके पास, वचन लिखा हुआ है। दूसरा, जो ये बोल रहा है वो सच में आत्मिक जगत में हो चुका है। अब हम छुड़ाए गए हैं, और उसके साथ साथ यीशु के लहू ने क्या किया है, सुनो। रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 9वां वचन पढ़िए। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे हैं। उसके लहू के द्वारा हम क्या ठहरे? पड़ोसी को बोलो लहू के कारण तू धर्मी ठहरा है। बोलो, इसमें जो वर्ड इस्तेमाल हो रहा है बड़ा जबरदस्त है। लिखा है तुम जस्टिफाई किए गए हो। क्या किए गए हो? जस्टिफाई। ये जस्टिफाई शब्द में बड़ा पावरफुल है। क्यों? क्योंकि ये कानून से संबंधित है। वकील जो यहाँ बैठे उन्हें पता है जस्टिफाई। अब सुनो, जस्टिफाई का मतलब, मान के चलो किसी व्यक्ति पर कोई उसके पड़ोसी ने गलत इल्जाम लगा दिया। क्या लगा दिया? गलत इल्जाम लगा दिया और उसको जेल में डलवा दिया, केस कर दिया। अब वो जज के सामने है और जो बता रहा है कि अब, और वो उसका पड़ोसी कह रहा है ये क्रिमिनल है, ये अपराधी है, क्रिमिनल है, ये अपराधी है। लेकिन जो उसका वकील है उसने ये साबित कर दिया ये अपराधी नहीं है, ये निर्दोष है। तो प्रूफ हो गया कि निर्दोष है। अब जज वहां पर कलम चला रहे हैं और वहां पर एक वर्ड इस्तेमाल होता है, अगर आपने सुना हो, क्या? बाइज्जत। बाइज्जत परी करते हैं। बाइज्जत का मतलब आदर के साथ, ऑनर के साथ, आदर के साथ, ऑनर के साथ प्रभु आपके और मेरे बारे में बोलता है ये निर्दोष है, ये सही है, ये दोषी नहीं है, ये अपराधी नहीं है, ये मेरे लहू से धुला हुआ है और ये बिल्कुल उतना ही सिद्ध है जितना मैं सिद्ध हूं। कुछ समझ पा रहे क्या? हाँ, आप उसके लहू से जब आजाद। आप सुनो 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 सुनो, कई लोगों की दिक्कत पता है क्या है? आपने जब भी हम ये गीत गाते हैं आपने सुना होगा,
मैं जब एक गीत गाता हूँ, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, तो इसमें एक लाइन है, अगर आपने पहले कभी पढ़ा हो तो, मैंने तो वो किताब में से पढ़ा हुआ, उसमें एग्जैक्ट ऐसा लिखा हुआ है, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम है पापी नादान। तो मैं इस लाइन को नहीं गाता, मैं क्या बोलता हूँ, उन पर भी यीशु कृपा करना जो है पापी, क्योंकि भैया मैं पापी हुई नहीं। पर पास्टर आपको नहीं पता हमसे क्या पाप हुए हैं, बहन भाई आपको नहीं पता यीशु ने आपके लिए क्या किया। आप अपने गुनाह देख रहे हैं, यीशु आप पे अपना लहू देख रहा है। मैं इसे कैसे समझाऊं? एक बार कैथरीन कुलमान ने ये बताया कि उनको एक बार परमेश्वर ने किताब दी, एक बुक दी पढ़ने के लिए। उन्होंने पूछा, प्रभु ये किताब में क्या है? प्रभु ने बोला, ये तेरे जीवन की किताब है जो मैंने लिखी है। और फिर वो पढ़ने लगी और उसकी किताब में लिखा था कितने चमत्कार हुए, कितने सारे चमत्कार हुए, परमेश्वर ने उसके द्वारा लंगड़े चलाए, मुर्दों को जिंदा किया, बहुत सारे चमत्कार हुए, उसकी अच्छी अच्छी घटनाएं परमेश्वर ने लिखी हुई। फिर कुछ पेज थे जो बिल्कुल लाल थे, क्या थे? लाल थे, रेड थे। उसके बाद फिर लिखा हुआ, तो उसने प्रभु से पूछा, प्रभु मैंने वो किताब पढ़ी, तुझे मेरी जिंदगी के बारे में सब पता है, बट ये बीच के कुछ पन्ने जो थे ना, ये लाल थे, ये लाल क्यों है? कैथरीन कुलमान एक्चुअली एक पाप में गिरी थी, 7-8 साल तक वो उस पाप में गिरी रही थी, उनको लगता नहीं था कि परमेश्वर इस्तेमाल कर लेगा। प्रभु ने बोला, ये वो साल है जब तू गिर गई थी, लेकिन ये मेरे लहू में ठपे हुए, मैं इनको याद नहीं करता, तो मेरी नजर में आज भी सिद्ध है, पवित्र है, धर्मी है, और मैं तुझसे प्यार करता हूं। कुछ बाहरी आंगन, फिर बीच में पर्दा होता था, पवित्र स्थान, फिर बीच में पर्दा होता था, और महापवित्र स्थान। यहाँ पर प्रभु की उपस्थिति अक्सर उतरा करती थी, यहाँ पे प्रभु की उपस्थिति आती थी, ठीक है। तो होता क्या था, उस समय पे परमेश्वर ने याजक और एक महायाजक ठहरा रखा था, याजक और महायाजक। वो क्या करते थे, तो इस स्थान पे ना, ये जहां पे प्रभु की प्रेजेंस है, यहां पर ना साल में व्यक्ति एक ही बार जाता था। कितनी बार? यहां पर डेली लगभग जाते थे वो। यहां पर सिर्फ महायाजक जाता था, यहां पर सिर्फ याजक जाता था। सुनो, वो क्या करते थे, वो जितने भी लोगों ने गुनाह कर रखे होते थे, वो सबको बोलते थे, भैया अपने अपने पापों के लिए बलिदान चढ़ाओ। वो बलिदान चढ़ाते थे, और याजक उनके पापों के लिए क्या करता था, पश्चाताप करता था, वो लहू पवित्र स्थान में लेके जाता था प्रायश्चित के रूप में। ये सब यीशु मसीह के लहू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और प्रायश्चित करता था उनके पापों के लिए। तो समझ आ रहा है क्या? ठीक है। और इस महापवित्र स्थान में ना साल में एक बार जाता था, वो महायाजक जाता था। वो कैसे जाता था? वो पहले तो अपने पापों के लिए बलिदान चढ़ाता था वहां पे, फिर वो सबके पापों के लिए क्या चढ़ाता था? बलिदान चढ़ाता था। और तब यहाँ पर, और पता है यहाँ पर जो याजक आता था ना, वो डरते और कांपते हुए आता था, बोल्डनेस के साथ नहीं, हिम्मत के साथ नहीं, हियाव के साथ नहीं, डरते और कांपते हुए आता था। लेकिन बाइबल ऐसा बताती है, बकरे का, मेमने का, बैलों का लहू, लिखा है किसी को भी शुद्ध और पवित्र नहीं कर सकता। इसलिए यीशु का लहू, बाइबल साफ बताती है, उसका लहू जो कि सिद्ध है, परफेक्ट है, वो लहू आपको शुद्ध, पवित्र और धर्मी ठहराता है, ठीक है। अब सुनो, अब जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस में जाते हैं, मेरा एक सवाल है, क्या अब आप डरते और कांपते हुए जाते हो? क्यों? उसके लहू की वजह से। अब उसके लहू के कारण आपको एक हियाव है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। कई सारे लोग प्रेयर छोड़ देते हैं, उनको लगता है यार हम गंदे हो चुके हैं। मेरा एक सवाल है, अच्छा ठीक है, मान लिया आप गंदे हो गए, ओके, तो क्या आप साफ करोगे खुद को? भैया जो साफ करने वाला है उसके पास जाओ तो सही, साफ वही करेगा। ये तो ऐसा हो गया कि मैं डॉक्टर के पास तब जाऊंगा जब मैं ठीक हो जाऊंगा, नहीं तो डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा। तो समझ आ रहा है?
आप यीशु के लहू की वजह से सही किए गए हैं, धर्मी बनाए गए हैं, उसके सामने खड़े होने के योग्य ठहराए गए, उसके लहू की वजह से ये, उसके लहू की वजह से है। इसलिए आप कभी मत सोचना आप मेरी प्रार्थना नहीं की, वचन नहीं पढ़िया, मैं जाने के लायक नहीं हूँ, मैं गिर गया, मेरे से पाप हो गए, मेरे से गलतियां हो गई, मैं जाने के लायक नहीं हूँ। आप पहले भी लायक नहीं थे, आप अभी भी लायक नहीं हो, आप लायक केवल उसके लहू की वजह से हो। समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है क्या? मेरे को बहुत अच्छे से याद है 2017 की बात है, जब कलिसिया नई स्टार्ट हुई थी और एक सुबह मैं कलिसिया आया, 1 घंटे की कलिसिया होती थी सिर्फ ना, आधा घंटा वचन आधा घंटा आराधना, 1 घंटे की कलिसिया होती थी उसमें। तो सुबह सुबह मेरी मम्मी से लड़ाई हो गई और लड़ाई होने के बाद जो है मैं तो जब मैं आ रहा था तो मेरे मन में एक बात चल रही बार बार, क्या चल रही, तू आज कैसे प्रचार करे, तू लड़के आए, तू तो अपनी जुबान से गलत बोल के आए, तू अब सामने जाने के क्या नहीं रहा, योग्य नहीं, तू कैसे सेवा करेगा, तू वचन का प्रचार कर, अरे तू ढोंगी है। ऐसे से ख्याल मेरे को आ रहे। और तब पवित्र आत्मा ने मुझसे बात किया, तू अपनी धार्मिकता में नहीं खड़ा होता, तू मेरी धार्मिकता में खड़ा होता। तुझे खड़ा होने के योग्य बनाने वाली तेरी धार्मिकता नहीं है, मेरी धार्मिकता है। समझ आ रहा है क्या? हाँ, तो जब आप परमेश्वर के सामने जाते हो ना, शैतान को हैवी मत होने देना। मसीह का लहू जिसने परमेश्वर के सामने अपने आप को कैसा चढ़ाया, निर्दोष ठहराया। आगे, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से हाँ क्यों न शुद्ध करेगा। तुम्हारे विवेक को क्या करता है वो, मरे हुए कामों से शुद्ध करता है। अब सुनो ध्यान से, जब भी हमसे गलतियां होती है ना, तो अक्सर क्या होता है कि हमारा विवेक हमें दोषी ठहराता है, नहीं ठहराता कि यार मैंने तो आज बहुत बड़ा पाप कर दिया, गलती कर दी मैंने तो आज बहुत बड़ी। और बाइबल में लिखा हुआ शैतान रात दिन परमेश्वर के लोगों पर, परमेश्वर के सामने दोष लगाता रहता है। देख तेरा बेटा, देख तेरे बेटे ने देख क्या कर दिया, तेरा बेटा कहलाता है, देख। और इवन शैतान है ना, आपके घर वालों का भी इस्तेमाल करता है। कैसे? तुम तो चर्च जाते हो, तुम प्रभु में हो क्या ऐसा करते हो, क्या चर्च में यही सीखते हो? समझो उसके पीछे कोई और है जो आपको दोषी ठहराना चाहता है। तो समझ आ रहा क्या? पर पता है क्या लिखा हुआ है, उसका लहू आपको हर एक दोष से शुद्ध करता है, आपके विवेक में। इसलिए पता है क्या है, जब गलती हो जाए आपको प्रभु के पास जाना और उसको बोलना, प्रभु मुझे शुद्ध कर, मेरे से गलती होगी। और आपने कितनों ने नोटिस किया, जब आप क्षमा मांगते हो तो आप हल्के हो जाते हो। कितने लोग ऐसा नोटिस करते हैं? पता है क्यों? उसके लहू की वजह से। समझ आ रहा है क्या? कई लोगों के मन में आता है कितनी बार माफी मांगू, मैं तो हर बार ये गलती करता हूं, मेरे साथ भी ऐसे ही था। मेरे से गलतियां होने के बाद मैं कई बार ये सोचता था मैं प्रभु के सामने लायक नहीं हूँ, मेरे को उपवास करने चाहिए, बहुत ज्यादा फास्टिंग करनी चाहिए। हाँ, फास्टिंग हमें अपने खुद को कंट्रोल करने के लिए करनी चाहिए, बट मेरे को लगता था पहले मैं उसके सामने जाने के योग्य हो जाऊं फिर जाऊंगा। ऐसा नहीं होता, उसका लहू योग्य बनाता, उसका लहू योग्य बना।